ठीक है। गीता अध्ययन के श्लोक नंबर सेशन में आप 21। सभी का स्वागत। आज राणा सर अवेलेबल नहीं है किसी कारणवश। आज हम गीता प्रेरणा, जो कि ज्ञानानंद जी द्वारा रचित पुस्तक है, उससे व्याख्या पढ़ेंगे तीसरे अध्याय की, श्लोक नंबर 21 से आगे। सुनीता दीदी से, सुनीता चौधरी जी से निवेदन कि वो व्याख्या पढ़ दें। श्लोक नंबर 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। एक सेकेंड मेरे को लगेगा। मैं पढ़ती हूँ तब तक, या सुधा जी आप पढ़ दें। हाँ ठीक है। ये श्लोक नंबर 21 की व्याख्या। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। अब 22वां। नहीं, इसी की व्याख्या आगे भी है ना, आगे पूरी व्याख्या। अच्छा। गीता प्रेरणाओं में अपना एक अलग विशिष्ट स्थान है। इस श्लोक का स्वस्थ सुंदर मंगलमय आदर्श जीवन का अपने आप में आदर्श है। यह श्लोक श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, इसमें कई गहन संकेत छिपे हैं। श्रेष्ठ पुरुष की श्रेष्ठता आचरण से है। केवल बाह्य बड़प्पन, सौंदर्य, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा ही श्रेष्ठता की कसौटी नहीं है। श्रेष्ठ वह है जिसका आचरण श्रेष्ठ है। हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज। विचार, व्यवहार, आहार, स्वभाव आदि आदतें सब मिलाकर आचरण बनता है। इसलिए श्रेष्ठ बनने हेतु इन सब का ध्यान आवश्यक है। एक बात और, जीवन में केवल श्रेष्ठ कहलाने की ही महत्वाकांक्षा नहीं, श्रेष्ठ बनने की जागरूकता, सतर्कता आवश्यक है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य लोग वैसा अनुकरण करते हैं। इसकी तात्विक प्रेरणा लें। भगवान श्री कृष्ण के कथन की गहराई समझें। प्रेरणा के साथ चेतावनी भी निहित है। इसमें श्रेष्ठता केवल इसे न मान ले कि ऊंचा आसन मिल गया, आगे पीछे बहुत से लोग हो गए, जय जयकार होने लगी, पूजा होने लगी, श्रेष्ठता और अहम और जाग गया। सावधान, श्रेष्ठता अनुकरण करने की स्थिति है। यह देखना होगा कि मेरा व्यवहार दूसरों के लिए अनुकरणीय प्रेरणा का आधार बनने वाला है। इसलिए मुझे सजग रहना है। यह श्लोक दोनों रूपों में प्रेरणा है, जिसे आदर्श बनना है और जिन्हें आदर्श बनाना है, दोनों के लिए। यह तो निश्चित है कि जीवन में आदर्श तो होना ही चाहिए, और वह भी अच्छा और ऊंचा। यक्ष ने प्रश्न किया, चलने योग्य पथ या मार्ग कौन सा? युधिष्ठिर का सहजता उत्तर था, जिस मार्ग महापुरुष चलकर गए हैं या जाते हैं, वही मार्ग उचित है और अनुकरण करने योग्य भी है। श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्रों का श्रवण, अध्ययन, अनुशीलन, मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक हैं। महापुरुषों के जीवन हमें स्मरण कराते हैं कि हम भी वैसा ही जीवन बना सकते हैं। अतीत में अपने सुकृत्यों के द्वारा समय रूपी रेत पर
उन्होंने जो अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वे हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। जीवन ईश्वर कृपा का बहुमूल्य उपहार है। इसे आदर्श ढंग से जीना ही इस कृपा के साथ न्याय है। आदर्श ढंग से जीने के लिए आवश्यक है कि सामने आदर्श उदाहरण के लिए ही प्रमाण वाक्य है गीता जी का यह श्लोक। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनु वर्तते। प्रमाण के लिए भी अब किसी और की बात न कर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप पढ़ दे 26 तक, फिर आगे सुनीता जी पढ़ देंगे। फिर से नेक्स्ट में पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी। ओके। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यं मवाप्तव्य वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ। गीता उपदेष्टा की भगवत्ता यहाँ इस श्लोक में स्वाभाविक मुखरित होती दिख रही है। भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण काम आप्त काम स्वरूप स्पष्टतया दृष्टिगोचर हो रहा है। त्रिषु लोकेषु शब्द यह भी स्पष्ट कर रहा है कि श्री कृष्ण केवल अर्जुन के रथ के सारथी ही नहीं, उनका संबंध केवल यहीं तक नहीं, वे मात्र व्रजराज द्वारकानाथ या इस लोक के ही नहीं, त्रिभुवन नाथ तीनों लोकों के स्वामी है। उपदेश की गरिमामय ऊंचाई उपदेष्टा अधिकार पूर्वक अपनी ओर संकेत करके स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं। पार्थ, मेरी ओर देख, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं और न कोई अप्राप्य वस्तु जिसे पाने की इच्छा हो, जिसमें सब कुछ है और जिसका सब कुछ है, उसमें भला कुछ पाने की इच्छा का कहाँ स्थान, कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो महापुरुष अपनी वृत्ति भगवदाकार कर लेता है, ईश्वरीय भाव में एक रूपता प्राप्त कर लेता है, उसमें कामनाओं का सर्वथा अभाव देखा जाता है। वे भी कर्तव्य बंधन से अतीत हो जाते हैं। यहाँ तो स्वयं ही श्री कृष्ण की बात है। सचमुच अपने आप में अनूठी प्रेरणा। वर्त एव च कर्माणि। इतना सब होते हुए भी पार्थ मैं कर्मों में लगा रहता हूँ। कोई यह सोचकर निष्क्रिय न हो जाए कि मैं इतना बड़ा भक्त, ज्ञानी या सिद्ध, मुझे अब कुछ करने की आवश्यकता की क्या आवश्यकता, मैं क्यों करूं। ऐसों के लिए यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा अपितु चेतावनी है। वृंदावन की गरिमामय संत पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक महत्वपूर्ण बात अपने उद्बोधन में एक बार कही। जो भक्त को निकम्मा मानते हैं वे भूल में हैं, लेकिन जो भक्ति के नाम पर निकम्मे हो जाते हैं वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। भक्ति या ज्ञान निष्क्रियता की स्थिति नहीं है। भक्ति ज्ञान के स्वरूप स्रोत स्वयं भगवान इस स्थिति को प्रेरणा बना रहे हैं। मेरी ओर देखो, इससे अधिक व्यावहारिक उदाहरण और क्या हो सकता है। परमात्मा के निराकार स्वरूप का विचार करें या साकार का। निराकार स्वरूप में निसंदेह आत्मानम अकर्तारम ईश्वरीय स्वरूप अकर्ता का है, लेकिन यह अलौकिकता है। अकर्ता होते हुए भी कर रहे हैं और करते हुए भी वे अकर्ता है। सतत संपूर्ण प्रकृति का संचालन अपने शरीर में देखें। रक्त संचार, पाचन शक्ति, श्वासों का ऊर्ध्व गमन, हृदय की गति, ये सब कैसे
गहन निद्रा में भी सतत गतिशीलता पीछे कौन, किस सत्ता शक्ति से हो रहा है यह सब। किसी और को न देखे लेकिन बरबरीक ने तो पहचान लिया कि चक्र तो उसी का चला है। साकार रूप में देखें, अवतार लेते ही साथ साथ परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के अपने अवतार प्रयोजन को लेकर लीलाएं प्रारंभ हो गई। अपने संपूर्ण अवतार काल में निरंतर कितनी सक्रियता तत्परता, कहीं दुष्टों का संहार हेतु और कहीं अपने भक्तों की भाव पूर्ति हेतु कितनी सक्रियता क्यों। पूर्ण काम आप्त काम भगवान को क्या पड़ी इस रूप में सक्रिय बने रहने के लिए। आगे के 2 श्लोकों में देखिए। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। ये 23 और 24 श्लोक हैं। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। ईश्वर प्रत्येक स्थिति में सक्षम है, समर्थ है, उन पर कोई नियम बंधन नहीं। सब नियम उनसे है, लेकिन नियम बनाने वाला नियम पालन में रहे तो नियम भी गौरव को प्राप्त होता है और नियमों को की आगे पालना में भी सजगता सक्रियता आती है। ऐसा प्राय देखा जाता है कि जहाँ नियम बनाने वाला या कानून निर्माता स्वयं को कानून या नियमों से अतीत मानकर उनकी परवाह नहीं करते, वहीं नियमों की अवहेलना उल्लंघना होती है। गीता वक्ता श्री कृष्ण प्रत्येक स्थिति में स्वयं बहुत सजग दिख रहे हैं। गीता उपदेश देते हुए भी उनकी यह सजगता बार बार स्पष्टतया देखी जा सकती है। वे कानून निर्माता हैं, संपूर्ण सृष्टि के नियम उनसे हैं, सृष्टि चक्र उन्हीं की नियमावली के चतुर्दिक घूमता है, लेकिन स्वयं उससे पूर्णतया अतीत होते हुए भी प्रेरणा हेतु अपने को उसमें ही रखते हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, संकेत मात्र से कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। सृष्टि का सृजन प्रलय तक उन्हीं के संकल्प पर आश्रित है। अवतार लेकर कहीं भी उच्च सिंहासन पर बैठकर आदेश कर सकते हैं, लेकिन परंपरा बनाए रखने के लिए स्वयं कर्मरत रहते हैं। जिस यज्ञ में ऊंचे आसन पर बिठलाकर प्रथम पूजा हुई, उसी यज्ञ में भी ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन तथा यज्ञ की झूठी पतलें तक उठाने में हिचकिचाहट नहीं है उन्हें। क्यों? केवल इसलिए कि ऊंचे आसन बाह्य बड़प्पन परहित में कर्तव्य पालन में बाधा न बन जाए। समाज आगे इस स्वस्थ परंपरा को सुरक्षित बनाए रख पाए। 7 दिन तक 7 कोस के गोवर्धन को मात्र 7 वर्ष की आयु में बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर उठाए रखा। कितना दुष्कर कर्म। पूजा हो रही थी इंद्र की, होने देते, लेकिन नहीं। कर्तव्य सक्रियता पुरुषार्थ जागरूक रहें। पूजा की परिभाषा ही बदल दी। भाग्य को स्वीकारना अच्छा है, लेकिन भाग्य जीवन की दुर्बलता एवं निष्क्रियता के न बन जाए, इसलिए गोवर्धन पूजा। श्री राम अवतार में भी देखें, अवतार राजमहलों में, लेकिन स्वेच्छा से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया।
केवल रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षसों के वध हेतु नहीं, अपितु दुष्वृत्तियों के विनाश एवं सद्भावनाओं से युक्त समता का आदर्श स्थापित करने हेतु। स्वयं भी श्री भगवान परंपराओं का आदर्श स्थापित करने हेतु सजग हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मानव बुद्धि नकारात्मक बात को शीघ्र पकड़ लेती है। तनिक सी ढील आगे पूरी परंपरा बिगाड़ सकती है। सब उन्हीं का अनुसरण करते हुए वैसी गलत परंपरा में ढल सकते हैं। उन्हें यह बहाना मिल सकता है, जब भगवान अवतार लेकर ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यदि हम प्रमादी आलसी बन गए तो क्या। ऐसी ढेरों बातें। अवतार तो धर्म संस्थापनार्थ, स्वस्थ परंपराओं की स्थापना के लिए है। परंपरा ही नष्ट हो गई तो अवतार का प्रयोजन समाप्त होगा और मनुष्य मात्र अपनी मानवता, स्वाभाविक कर्तव्य परायणता से च्युत हो जाएंगे। अपने सहज धर्म से हटकर विपरीत धर्म को आरोपित कर लेंगे। सृष्टि चक्र में सर्वोपरि सत्ता आधार आदर्श स्वयं भगवान है। उनके पश्चात आदर्श प्रेरणाओं की दृष्टि से कर्म आता है। ज्ञानी पुरुषों का स्वयं अपना उदाहरण उपरोक्त तीनों श्लोकों में देकर अब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश की सुंदर सुव्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए आगे संकेत कर रहे हैं। हाँ जी आशु। हाँ जी, नेक्स्ट भी पढ़ दें 25-26। सप्ताह हाँ, इससे आगे फिर सुनीता जी पढ़ देंगे। टाइम तो है। 25-26 आप पढ़ दें, 27 से आगे फिर 35 तक है, वो सुनीता दीदी पढ़ देंगे। अच्छा ठीक। सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सप्तश चिकीर्षुर लोक संग्रहम, न बुद्धि भेदम जनिये द ज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोष्ये सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले ज्ञानियों की बुद्धि भ्रम में न डाले, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। अज्ञानियों की बुद्धि, आपसे ज्ञानियों बोला गया, अज्ञानियों की बुद्धि भ्रम में न डाले। हाँ, अज्ञानियों की बुद्धि भ्रम में न डाले, अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। कर्मों की कला को भगवान श्री कृष्ण हर दृष्टि से एक दिव्य प्रेरणा बनाना चाहते हैं। गीता के श्लोकों को आप बहुत ध्यान से देखें, पढ़ें, सुने और चिंतन करें। आपको लगेगा कि श्री भगवान किस आत्मीयता से जीव को कर्तव्य निष्ठ बनाना चाहते हैं। यही नहीं, साथ में कर्म को योग बनाने हेतु बार बार कैसे अलग अलग युक्तियों, तर्कों, विचारों द्वारा गीता के कृष्ण कर्म करने के उचित मार्ग को जीव की प्रेरणा बनाना चाहते हैं। प्राय देखा जाता है कि अज्ञानी, अविवेकी, विचारहीन लोग अपने ढंग से कर्मों में रचे पचे रमे रहते हैं। कई बार अनुचित को ही उचित मानकर वहीं तक सिमटे रहते हैं। वे अपनी दिनचर्या में बहुत दृढ़ दिखाई देते हैं। शराबी व्यक्ति शराब पीता है, उसे समझाओ आसानी से नहीं समझेगा नहीं, मानेगा नहीं। वह अपने भाव में नियमित है, निश्चित है। संसार में आप कभी ध्यान से देखो, अपने अपने ढंग से कर्मों की कैसी धुन, कोई धन, कोई प्रतिष्ठा, कोई परिवार के लिए कैसे कर्मों में आसक्त है। विचार भी नहीं कि इससे अतीत
इससे ऊपर, इससे श्रेष्ठ कुछ और भी है। इसी को सब कुछ माने हुए इसी में पूरी तरह आसक्त। भगवान श्री कृष्ण बहुत दक्षता के से एवं चिंतन की अत्यंत सूझबूझ से यह प्रेरणा दे रहे हैं कि अभी उनका उचित समय नहीं, कल्याण पथ में बढ़ने का। अभी उनकी विषया शक्ति, धन लोलुपता, पद प्रतिष्ठा की अभिप्सा उन्हें किसी प्रकार से सत्संग में नहीं आने देगी, सत्कर्मों में प्रवृत्त नहीं होने देगी और न ही शांत भाव से भगवत भजन करने देगी। उनके लिए अभी कोई उपदेश काम नहीं करेगा। उन्हें मत कहो कुछ भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी उन्हें लगने दो अपने ढंग से। ऐसा ज्ञान अभी उनके लिए व्यावहारिक नहीं है। क्या रखा है कर्मों में? संसार आने जाने वाला है। कर्म में बंधन ही बंधन है। कर्म छोड़कर एकांत में भजन करो। आदि आदि भाव उनके सामने मत कहो। अपनी ओर से अच्छा आदर्श उनके सामने रखो। सत्कर्म करो, सद्गुणों से अपने जीवन को युक्त करो, लोक संग्रह की भावना विकसित करो, कर्मों में निष्काम भाव को आधार बनाओ, जनहित परहित के भाव को सहज भाव से उतरने दो। मात्र उपदेश की अपेक्षा अपने जीवन को व्यावहारिक आदर्श प्रेरणा के स्वरूप में प्रस्तुत करो, क्योंकि शब्दों की अपेक्षा कर्म या व्यवहार अधिक बोलता है। यही गीता उपदेष्टा चाहते हैं और यही उनके अपने जीवन का व्यवहारिक आदर्श है। गीता के रूप में उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिया, बल्कि जीवन का व्यवहारिक दर्पण सामने रखा है। उसी की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमारे लिए भी कर रहे हैं। किसी को भ्रमित करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। सन्मार्ग पर लाना है तो उसकी आदर्श प्रेरणा पहले स्वयं बनो, ताकि देखने वालों को लगे कि कर्मों का वास्तविक स्वरूप और कला तो यह है। कितना अच्छा, शांत, मधुर, प्रेरक, आदर्श जीवन है ये। कर्म करते हुए भी कितने शांत, सहज और बंधन मुक्त से रहते हैं। जब तुलना करेगा ऐसा कोई भी कर्मों फलेच्छा आदि में बुरी तरह आसक्त व्यक्ति और अपनी ओर देखेगा कि एक ओर मैं तनावग्रस्त, दुविधाग्रस्त, अशांत, कर्म बंधन में जकड़ा हुआ तथा दूसरी ओर यह, तब स्वाभाविक उसे प्रेरणा मिलेगी वैसा जीवन बनाने हेतु। बस यही भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं। बात बन जाएगी। गीता प्रेरणाओं की सार्थकता स्वतः प्रकट होने लगेगी। आओ गीता की दिव्य सुमधुर प्रेरणाओं के साथ आगे और आगे बढ़ते रहें। गीता के महान गायक पाठ सारथी श्री कृष्ण इस विषय को अभी और बारीकियों तक स्पष्ट करने, समझाने, चेताने की स्थिति में दिख रहे हैं। धन्यवाद सुधा दीदी। हाँ जी। गीता प्रेरणा के श्लोकों को गीता प्रेरणा पुस्तक से पढ़ा। इससे आगे के श्लोक हम सुनीता जी से